को पूरा नहीं होने देगी। और दूसरी तरफ इनका जो मैनिफेस्टो है वह कुछ अन्य खतरनाक बातें करता है। खतरनाक बात ये कहते हैं हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं बहनों भाइयों, विरासत टैक्स का मतलब आपके पूर्वज ने, आपके बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की होगी, खेत लिया होगा, मकान लिया होगा, मकान बनाया होगा, बैंक में कुछ पैसा जमा किया होगा, कुछ जेवर लिया होगा, इसका ये लोग सर्वे करवाएंगे। और कांग्रेस और आरजेडी के लोग सर्वे करा करके फिर इसमें से आधा ले लेंगे। आप बताओ, आपके खून पसीना आपके बाप दादों का, आपके पूर्वजों का, और क्या आप इनमें इनको लूट मचाने की छूट देंगे? क्या कभी नहीं सर। और किस रूप में खतरनाक मंशा है। अगर आपके 2 कमरे का घर है, एक कमरा आपके लिए रखेंगे, दूसरे को कहेंगे भाई ये तो खाली करना पड़ेगा विरासत टैक्स के नाम पर, और विरासत टैक्स के नाम पर उसको खाली करवा करके किसी पाकिस्तानी, किसी बांग्लादेशी और किसी अफगानिस्तानी मुसलमान को दे देंगे। अरे क्या करने जा रहे हैं ये लोग? यानी विरासत टैक्स, ये औरंगजेब की आत्मा घुस गई है इनके अंदर, औरंगजेब की आत्मा। बहन और भाइयों, औरंगजेब मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह था। मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को कैद करके एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था। अगर औरंगजेब की कारस्तानी देखनी है तो पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़िए। वहां पर इसका बाप शाहजहां, जिसने आगरा का ताजमहल बनाया था, शाहजहां कहता है कि किसी को औरंगजेब जैसा पुत्र न पैदा हो, क्योंकि इसने मुझे जीते जी एक एक बूंद पानी के लिए दिया है। तो कहता है इससे अच्छा तो हिंदू है, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद उन्हें श्राद्ध और पितरों को तर्पण दे करके उनकी तृप्ति करता है। बहन और भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। क्या नाम था? जजिया कर। और जजिया कर क्या था? हिंदू या तो जजिया कर दे और नहीं तो मुसलमान बने। और आज कांग्रेस भी विरासत टैक्स ये जजिया कर ही है इनका। क्या आप ये जजिया कर कांग्रेस और आरजेडी का लगाने देंगे? क्या लगाने देंगे? क्या? तीसरा, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन को फिर से लाना। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्के से बाहर नहीं निकल पाएंगी। कहां ले जाना चाहती है कांग्रेस और आरजेडी? बिहार को और देश को। और चौथी खतरनाक बात ये कहते हैं अल्पसंख्यकों को खान पान की स्वतंत्रता देंगे। खान पान की स्वतंत्रता का मतलब उनकी रुचि का खान पान। अरे जो बहुसंख्यक खाता है वो अल्पसंख्यक भी खाता है, कोई भेद तो है नहीं। एक मुद्दे पे भेद होता है, जब कोई मुसलमान गौ कसी करता है, गौ हत्या करता है, हिंदू उग्र होकर के सामने आ जाता, कहता जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, कहता है ना। और ये कहते हैं कि हम उनको अब गौ कसी करने की छूट देंगे। क्या आप देंगे क्या कांग्रेस को वोट? अरे राम जन्मभूमि का मंदिर बना के जो पुण्य अर्जित किया है, वह कांग्रेस और आरजेडी को वोट देकर के पाप में मत बदलना। बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूँ। इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूँ कहने के लिए, राधा मोहन बाबू जैसा सीधा सरल, वीडियो कॉल में बताओ। राधा मोहन बाबू जैसा सीधा सरल लेकिन आपकी जनता के लिए समर्पित व्यक्ति
जिस भाव के साथ कार्य कर रहा है, आज में तो बड़ी वैसा राजनेता मिलना अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ। और इसलिए बहनों और भाइयों, जनता की अदालत में हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, एक ही बात कहने के लिए आए हैं कि हमें राम विरोधियों को भी नहीं आने देना है, हमें जजिया कर लगाने वालों को भी नहीं आने देना है, हमें वीआईपी कल्चर वालों को भी नहीं टिकने देना है। समझ लेना। अब मुझे बताओ, रोज रोज तो सौदेबाजी करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, रोज पलटी मारेंगे, सौदेबाजी करेंगे, क्या आप इनको आने देंगे क्या? नहीं। और फिर कसी को प्रोत्साहित करने वालों को क्या आप आने देंगे क्या? मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि राधा मोहन बाबू तो लंबे समय से सांसद के रूप में यहाँ की जनता जनार्दन की सेवा करते हैं। मैं देखता हूँ, अगर दिल्ली रहेंगे, शाम को ट्रेन में बैठेंगे, सुबह फिर दिन भर यहाँ की जनता की सेवा करके फिर शाम को यहाँ से गोरखपुर या पटना जा करके वहाँ से प्लेन